गुरमुखोठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुखोठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुखोठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुखोठो। सौभाग्यशाली गुरमुखो, अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को सब ओर से समेटते हुए अपने नेत्रों के सन्मुख विराजमान श्री परमहंस अवतार श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल महाराज जी के सुंदर पावन श्री दर्शन दीदार करते हुए मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जहां जहां पर महापुरुष अपने पावन चरण छुआते हैं, वहां पर खुशियों का, रौनकों का, बहारों का आ जाना एक स्वाभाविक बात है, क्योंकि सच्ची खुशियां, सारी बहारें महापुरुषों के पावन श्री चरणों में समाई हुई हैं। संसार के अंदर चाहता तो हर कोई है कि मुझे सच्ची खुशी प्राप्त हो, लेकिन उसे मिलती नहीं है। ये सच्ची खुशियां संसार के अंदर केवल महापुरुषों की कृपा से गुरमुखों को ही प्राप्त होती हैं। वही सच्ची खुशियां प्रदान करने के लिए श्री हजूर दाता दयाल महाराज जी ने कल श्री प्रयागधाम में कृपा फरमाई। सभी गुरमुखों को अपने पावन श्री दर्शनों से, शुभ आशीर्वाद से निहाल किया। महापुरुषों की इस रहमत का, उनकी कृपा का हम सभी मिलकर के श्री चरणों में कोटिन कोट नमन करते हैं। जयकारा दो। संसार के अंदर हम देखते हैं आज हर इंसान दुखी और परेशान है, और जीवों की दुखी दशा को देख करके महापुरुषों को बड़ी करुणा आती है। इसीलिए जगह जगह पर विचरण करते हैं, स्थान स्थान पर कृपा फरमाते हैं, ताकि जो जीव उनकी चरण शरण में आ जाए उसे सपने में भी कभी दुख न आए। महापुरुष हमेशा जीवों के हितैषी बनकर के आते हैं और संसार के हर जीव को सुखी देखना चाहते हैं। जीवों को सुखी रखने के लिए उन्हें चाहे अपने पावन शरीर पर कितना ही कष्ट सहन करना पड़े, उसकी कभी भी वो परवाह नहीं करते। संसार के अंदर हम देखते हैं हर इंसान को किसी ना किसी को किसी प्रकार का दुख लगा हुआ है। तो महापुरुषों ने संसार की दशा को देख करके ऐसे आलीशान दरबार की रचना की है जो तीनों लोकों से भी न्यारा है। वास्तव में संसार के अंदर महापुरुषों का इस दरबार को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था, जीवों की आत्मा का कल्याण करना। उससे बढ़कर के जो भी जीव उनकी चरण शरण में आ गया, उसकी झोली खुशियों से, आनंद से, शांति से भरपूर कर देना, ये महापुरुष लक्ष्य लेकर के धराधाम पर अवतार धारण करके आए हैं। इतना ही नहीं, महापुरुषों ने तो इतनी कृपा की है, जो संसार की मोह ममता से छुटकारा प्राप्त करना हर इंसान के बस की बात नहीं है। ये महापुरुषों ने कृपा की है, हमें संसार के मोह बंधन से छुटकारा दिला दिया है। और इससे बढ़कर के जो महापुरुषों की कृपा है,
हमारे हृदय के अंदर से आज धर्मराज का भी भय खत्म हो गया है। चाहे गुरुमुख जन संसार में रहते हैं, ग्रस्त जीवन व्यतीत करते हैं, उन्होंने महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त की हुई है, लेकिन महापुरुषों के चरणों में समर्पित होकर के, महापुरुषों के चरणों से जुड़ करके उनके हृदय से काल और माया का मोह हमेशा के लिए खत्म हो गया है। महापुरुषों ने इतनी कृपा की है, उनके चरणों से जुड़े रहें तो ऐसे आसान से आसान भक्ति के साधन बना दिए हैं। गुरुमुख जन भक्ति के साधनों की पालना करते हुए, संसार में रहते हुए भी खुशी खुशी अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। वो 5 साधन कौन से हैं? श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, स्मरण और 2 घंटे का ध्यान। जो भी गुरुमुख प्रेमी श्रद्धा से नियमों की पालना करते रहते हैं, वो महापुरुषों के चरणों से जुड़ करके सारी उम्र हमेशा खुशियों से भरपूर रहा करते हैं। अगर संसार के अंदर आम संसारी की हालत को देखें, आज वो कितना दुखी है, परेशान है, टेंशन है और कितने ही मुसीबतों से जकड़ा हुआ है। इसका कारण ये है, जिस हृदय में महापुरुषों का सिंहासन लगना था, उस हृदय के अंदर संसार को और संसार के पदार्थों को भर करके बैठ गया है। संसार की झिलमिलाहट का इतना प्रभाव आम संसारी पर पड़ गया है कि वो भूल गया है कि मेरा संसार में आना किस लिए हुआ था। जब कोई भी संसार के पदार्थों को या संसार को, रिश्ते नातों को अपने हृदय में जगह देता है, तो ये कुदरती बात है, मुसीबतें उसे आकर के घेर लेती हैं। आम संसारी जीव जहाँ भागता फिरता है, मान इज्जत के लिए, धन दौलत के लिए, समाज में उसका पूरा मान सम्मान हो और संसार के पदार्थों के पीछे भागा भागा फिरता है, इस चक्कर में वो परम पिता परमात्मा को भूल गया है। जब जब भी इंसान परमात्मा को भूल जाता है, तो कैसे उसे मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, आज हम संसार में आम संसारी जीव को देख सकते हैं। लेकिन महापुरुष हमें हमेशा यही चिताते हैं कि काम करने की कोई मना नहीं है, लेकिन हमेशा याद रखो, अपनी चित्त वृत्ति को महापुरुषों के चरणों से जोड़ करके रखना है। गुरुमुख जन संसार में रहते हुए दरबार के नियमों की श्रद्धा से पालना करते हुए हमेशा अपने हृदय की तार को महापुरुषों के चरणों से जोड़कर रखते हुए सारी उम्र खुशियों से भरपूर रहते हैं। महापुरुषों ने ये कभी नहीं फरमाया कि अब संसारी काम मत करो। फरमाते हैं ये काम भी जरूरी है, धन दौलत को कमाओ, घर परिवार को पालो, रिश्ते नाते भी निभाओ, माया से व्यवहार भी करो, लेकिन संसार में रहते हुए ये सब जरूरी भी है। लेकिन एक बात को ध्यान रखो, इन सब चीजों को अपने हृदय में नहीं बसाना है, क्योंकि इन चीजों की तासीर हमेशा दुख देने वाली है। संसारी काम करते हुए भी अपनी चित्तवृत्ति को महापुरुषों के चरणों से जोड़ करके रखो, और जो जो मुसीबतें आपको आने वाली हैं, महापुरुषों की कृपा से वो टल जाया करती हैं। जब गुरुमुख जन श्रद्धा से, प्रेम से इन भक्ति के साधनों की पालना करते हैं, तो महापुरुषों के चरणों से उन्हें बेशुमार आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। महापुरुष हमेशा यही फरमाते हैं, अगर संसार में सुख से जीवन व्यतीत करना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, भक्ति की कमाई करो। और भक्ति की कमाई करने के लिए महापुरुषों ने कृपा करके ऐसे आसान से आसान भक्ति के साधन बनाए हैं। महापुरुषों ने तो अपार कृपा कर रखी है, अब ये एक कृपा हमने
अपने आप के ऊपर करनी है। भक्ति के साधनों की श्रद्धा से पालना करते हुए महापुरुषों के आशीर्वाद को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाएं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। आज के शुभ सत्संग की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो।